कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 22वें दिन सुबह 9:30 बजे धनबाद पहुंची। यहां से न्याय यात्रा गोविंदपुर, सरायडला, रणधीर वर्मा चौक, डीआरएम मोड़, पूजा टॉकीज, श्रमिक चौक होते हुए बैंक मोड़ पहुंची। यहां राहुल गांधी का भव्य स्वागत किया गया। बैंक मोड़ में राहुल गांधी ने जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा पूंजीपतियों की सरकार है और हम गरीबों के लिए जी जान से लड़ने को तैयार हैं। इस न्याय यात्रा में भारी संख्या में कांग्रेस के नेता एवं कार्यकर्ता शामिल हुए। न्याय यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था में भारी संख्या में पुलिस पदाधिकारी एवं जवान तैनात थे। आदिवासी भाइयों के जल, जंगल, जमीन की रक्षा कांग्रेस पार्टी करती है और करती रहेगी। राहुल गांधी ने कहा कि पब्लिक सेक्टर यूनिट हिंदुस्तान की जनता की प्रॉपर्टी है, लेकिन मोदी सरकार इन्हें चुनिंदा 2-3 अरबपतियों को पकड़ा रही है। मुझे लगता है कि थोड़े वक्त में झारखंड की स्टील इंडस्ट्री को भी ये अपने 2-3 मित्रों को पकड़ा देंगे। हम इसके खिलाफ खड़े हैं। आदिवासी भाइयों के जल, जंगल, जमीन की रक्षा कांग्रेस पार्टी करती है और करती रहेगी। आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार अभिनंदन किया जा रहा है। कॉर्डलेस बाइक जिनके पास है पहुंचा दे। कॉर्डलेस बाइक जिनके पास है पहुंचा। देश को जोड़ने का था और जो नफरत और हिंसा बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग देश में फैला रहे हैं, उसके खिलाफ खड़े होने का था। और उसमें हमें बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई। पूरी देश में हमने ये मैसेज फैला दिया कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान कांग्रेस पार्टी खोलती है। इस बार मणिपुर से महाराष्ट्र हमने यात्रा की है। इसमें हमने एक शब्द, न्याय शब्द जोड़ दिया है। न्याय शब्द जोड़ने के 2-3 कारण हैं। सबसे बड़ा कारण, जो आर्थिक अन्याय हो रहा है देश में, जो चुने हुए 2-3 अरबपतियों को देश की, आपकी पूरी की पूरी पूंजी पकड़ाई जा रही है। दूसरी बात, जीएसटी और नोटबंदी के कारण जो बेरोजगारी फैली है, जो नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने पूरे देश में युवाओं का भविष्य बर्बाद किया है, उसके खिलाफ ये यात्रा है। ओबीसी आदिवासियों को रोजगार मिलता था, उनको सबको एक के बाद एक प्राइवेटाइज किया जा रहा है। ये पब्लिक सेक्टर यूनिट हिंदुस्तान की जनता की प्रॉपर्टी है। ये नरेंद्र मोदी जी, उनकी सरकार उन्हीं 2-3 अरबपतियों को पूरे के पूरी पूंजी पकड़ा रहे हैं। और मुझे लगता है थोड़ी सी देर में जो झारखंड में आपकी स्टील की इंडस्ट्री है, बोकारो है, ये सब पकड़ा के ये अपने 2-3 मित्रों को पकड़ा देंगे। तो इसके खिलाफ हम खड़े हैं। आखिरी बात और शायद सबसे जरूरी बात, जो हमारे आदिवासी भाई हैं, उनका जल, उनका जंगल और उनकी जमीन की रक्षा कांग्रेस पार्टी करती है और करती रहेगी। हम पैसा कानून लाए,
जमीन अधिग्रहण बिल लाए और हम आदिवासियों से कहना चाहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद। आपको शिक्षा, आपके स्वास्थ्य और आपके रोजगार के लिए हम 24 घंटा काम करेंगे और इन चीजों को आपको दिलवा के दिखाएंगे। आप सब यहाँ आए, दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। अब जितनी आपने सेल्फी लेनी है ले लीजिए। तो मुबारकबाद, हमारे झारखंड की धरती पे राहुल जी आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे पास आए हैं। आज जो न्याय की जो यात्रा चल रहा है, हमें हर्ष और उल्लास है कि आज हमें गर्व भी हो रहा है, महसूस भी हो रहा है कि अगर हमारे लीडर ही शक्तिशाली है और साफ सुथरे और शक्ति है तो हम उनके साथ साथ आगे बढ़ेंगे और न्याय के लिए हम लड़ते चले जाएंगे। हमारी आज़ादी, हमारा जस्टिस, हमारा इक्वालिटी हमें चाहिए। इस तरह से हमें और उम्मीद है कि राहुल जी आएंगे और यहाँ से खुश हो जाएंगे। क्या लगता है कि इस बार 2024 में उनकी सरकार बनेगी? जिस तरह से बीजेपी की जो हार हो रही है बार बार, उससे हम लोग डरने वाले नहीं हैं और इसी डर को लांघते हुए आज राहुल जी जो आगे आ रहे हैं, जो हमारे कांग्रेस के जितने भी पदाधिकारी आगे आ रहे हैं, तो इससे लगता है 2024 में हमारा बहुत बड़ा हमें जीत हासिल होगी। राहुल गांधी जिंदाबाद। आपने देखा कि कल ही राहुल गांधी यहाँ पे विश्राम किए हलकट्टा के मैदान में, और वहाँ से विशाल भीड़ जो है, पाट भीड़ जो है, गोविंदपुर बिग बाजार के पास, गोविंदपुर के पास, श्रमिक चौक के पास पाट बहुत भीड़ थी। उसके बाद आके यहाँ पे 2 वर्ड बोले और बहुत मुख्य बात बोले वो कि देश हमारा जो है नफरत का दौर चल रहा है, मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए हम आए हैं। तो उस मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए राहुल गांधी जी ने आया और अपना संदेश यहाँ पे दिया है। और हम आपके चैनल के द्वारा ये एक बात बोलना चाहेंगे, पूरे जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं इस कांग्रेस के, सभी को धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। और साथ साथ एक बात और कहना चाहेंगे कि राहुल गांधी जी ने जो बात बोला उसको अमल करने की जरूरत है, उनको सपोर्ट करने की जरूरत है, तब हमारे जाके संविधान और ये देश बचेगा। कितना फायदा होगा धनबाद में लोकसभा? ये आने वाला वक्त बताएगा। ये एक अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई है। ये न्याय के लिए निकले हुए आने वाले चुनाव में देखेंगे क्या मिलता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसका फायदा जरूर मिलेगा। और यहाँ पे जो कुंभकर्ण की तरह जो बैठे हुए हैं धनबाद में हमारे पीएन सिंह जी, उसको उखाड़ फेंकेगी जनता यहाँ के और कांग्रेस को पुनः यहाँ पे जीतेगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा से हम लोग जैसे व्यक्तिगत जान रहे हैं कि ये गांव-गांव, मोहल्ला में ये चर्चा चल रही है। ये राहुल गांधी का ये जो न्याय यात्रा है बहुत ही सराहनीय है और उससे बहुत ही मतलब वोटर में ये उत्साह हो रहा है और विश्वास का भाव देखा जा रहा है। तो वो न्याय यात्रा से कुछ बदलेगा। लगता है कि धनबाद का लोकसभा चुनाव में कुछ फायदा होगा? जी बिल्कुल, एकदम फायदा होगा। राहुल गांधी का ये न्याय यात्रा पूरा मणिपुर से लेके मुंबई तक जो चल रहा है, उसे जहाँ से गुजर रहे हैं वहाँ ये उनका उत्साह देखा जा रहा है। जिस तरह से भाजपा के 9 वर्षों के अत्याचार और अन्याय का शासन चला है, उस अत्याचार और अन्याय के खिलाफ राहुल जी ने जो न्याय यात्रा निकाला है, जो किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, महिलाओं पे अत्याचार जो हो रहा है, उसको न्याय दिलाने के लिए राहुल जी ने आज सड़कों पर आम जनों के मन की बात करने निकले हैं। और आपने देखा यहाँ पर आम जनों के मन की बात उन्होंने की और सुनी। निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को विशेष रूप से फायदा होगा। आने वाला दिन हमारा होगा, कांग्रेस का होगा। कांग्रेस आज़ादी के बाद जिस तरह से भारत का पुनर्निर्माण किया था, इसलिए किया था कि महिलाओं को नग्न घुमाया जाए, इसलिए किया था कि युवाओं को रोड पे घसीटा जाए, इसलिए किया था कि किसानों को 700 किसानों को मारा जाए। जिस तरह से सभी पर अत्याचार और अन्याय हो रहा है, निश्चित रूप से इनकी ये यात्रा सबों के साथ न्याय करेगी और न्याय होगा। आम लोगों के बीच संदेश देने का काम किया है। माननीय राहुल गांधी जी का जो ये न्याय यात्रा, न्याय का हक मिलने तक जो यात्रा निकली है, इसका प्रभाव आप देख सकते हैं कि इतना सुबह इतना जनता जो है उनका स्वागत के लिए, उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सुविधा से आप समझ सकते हैं कि कितना प्रभाव है। और प्रभाव आने वाले 2024 के चुनाव में दिखाई देगा, क्योंकि वो जनता के हित
किसानों के हित में, महिलाओं के हित में, मजदूरों के हित में, इन लोगों के हित में जो है ये न्याय यात्रा कर रहे हैं और इनके हक अधिकार के लिए कर रहे हैं। तो आने वाले जो है चुनाव इसका बिल्कुल असर दिखेगा। बस करते चुनाव जो है ईवीएम मशीन से न करा के बैलेट पेपर से कराया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष बोर्ड नरेंद्र मोदी जी के समझ में आ जाएगा कि फिर हो क्या रहा। आज सभी लोग जो 2 लोग प्रेरणा के लोग हैं वो समझ चुके हैं कि ईवीएम से खेला किया जा रहा है और ये ईवीएम से ईवीएम हटा के बैलेट पेपर से चुनाव कर ले, फिर राहुल गांधी जी का क्या असर है अपने आप समझ में आ जाएगा। कुछ कार्यकर्ता लोग यहाँ नाराज भी दिखे, कितने दिन से तैयारी था लेकिन राहुल गांधी उनसे मिल भी नहीं। ऐसा क्या कोई- कहेंगे इसको? ऐसी कोई बात नहीं है, सभी का मिलना जो है कि कोई जरूरी नहीं है, सभी मिलना पाना मुनासिब नहीं है कि इतना बड़ा जो उनका सुरक्षा के दृष्टिकोण से वो यहाँ आ गए, हम लोगों को ऐसे हाथ मिला के हम लोग से मिल लिए, हो गए, हम लोग इतने में खुश हैं और नाराजगी कोई बात नहीं, कोई नाराज नहीं है। सभी लोग राहुल गांधी से जुड़े हुए हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो इस नाराजगी की क्या बात हो सकती है? ऐसा कोई बात नहीं है।